अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी। मेक श्योर आवाज़ क्लियर है। जी, आवाज़ क्लियर है सबको। ओके, स्टार्ट करते हैं माइक्रोबायोलॉजी बेटा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 के कुछ एंडिंग पॉइंट्स हैं एज सच शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी नंबर 2 कल्चर मीडिया, उसके एंडिंग पॉइंट्स हमने कवर करने हैं सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक से। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो हमने पढ़ना है वो भी एज सच लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाली कुछ बातें हैं माइक्रोबायोलॉजिकली, ठीक है। जिस तरह जो भी हमने पीछे देखा था कि मेथड्स होते हैं कुछ तो इसमें भी आपने क्या करना है, जस्ट आपको हर टेक्निक का पता होना चाहिए, जस्ट एज अ डेफिनेशन कि उस टेक्निक में क्या होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक से। सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक क्या होती है बेसिकली। सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें आप यूं समझें कि इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली। इसमें हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना होता है, ठीक है। डाइल्यूट अ हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू क्रिएट अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये एक केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। क्या मतलब है इसका। सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक का पर्पस ये है कि हमने एक ऐसे सॉल्यूशन डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट अ हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट अ हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो हाईली कंसंट्रेटेड है, जिसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको डाइल्यूट करना है, किस लिए, क्रिएट करने के लिए लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, इन अनदर बीकर अनदर फ्लास्क। हमने एक डाइल्यूट करना है हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, किस लिए, इस पर्पस के लिए कि क्रिएट करने के लिए एक और लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अगर बात करें जैसा कि बुक पे लिखा हुआ है, इफ द ऑर्गेनिज्म इन अ मिक्स्ड कल्चर इन प्रेजेंट इन ग्रेटर नंबर देन एनी अदर ऑर्गेनिज्म इट मे बी पॉसिबल टू ऑब्टेन इन प्योर कल्चर बाय अ सीरीज ऑफ सॉल्यूशन इन ट्यूब्स, ठीक है। ये आपको टेक्निक का प्रोसेस बताया जा रहा है पॉइंट्स में, लेकिन अगर आपको इसकी डेफिनेशन बताने पड़े तो आप क्या कहेंगे। सीरियल डाइल्यूशन पर्पस का, टेक्निक का जो पर्पस है वही उसकी डेफिनेशन है। क्या किया जाता है इसमें, इज टू डाइल्यूट अ हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू क्रिएट अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसको डाइल्यूट किया जाता है इस सॉल्यूशन को, ठीक है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, किस लिए, क्रिएट करने के लिए एक नया, एक और सॉल्यूशन जो कि लेस कंसंट्रेटेड हो, पहले से उसकी कंसंट्रेशन पावर लो हो, ठीक है। ये होता है जस्ट एक सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। जस्ट इतने आपने जस्ट डेफिनेशन लेकर चलना हो, कुछ भी नहीं करना है सच, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा हैवी करने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक, ये क्या होता है बेसिकली, ठीक है। ये आपका एक ऐसा मेथड्स है, चलिए मैं रिपीट करता हूँ सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक की डेफिनेशन को, अगेन मेरे लेकिन वर्ड्स नोट करने हैं, जो डेफिनेशन है वही उसका पर्पज है, ठीक है। तो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है ऑफ एंड ऑन, ठीक है, कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी कभार आता है। डिफाइन द सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक, या फिर डिफाइन द पर्पस ऑफ सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, द जनरल पर्पस ऑफ सीरियल डाइल्यूशन इज, the general purpose of serial dilution is to dilute a highly concentrated solution, to dilute a highly concentrated solution to create a less concentrated solution, to create a less concentrated solution,
द जनरल पर्पस ऑफ serial dilution is to dilute a highly concentrated solution to create a less concentrated solution. जी नोट कर लिया सबने? जस्ट आपको एज इट इज पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। अपनी वर्डिंग में भी आप बता सकते हैं, मैंने बुक से हटके इजी वर्डिंग में आपको बताया है। इससे भी अगर और इजी वर्डिंग आप बना सकते हैं उर्दू में तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार आता है क्वेश्चन, बहुत कॉमन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। द जनरल पर्पस ऑफ serial dilution is to dilute a highly concentrated solution to create a less concentrated solution. आगे नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। सेम ऊपर वाले की तरह, जिस तरह पहले टेक्निक पढ़ी उसी की तरह है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है बेसिकली। ये एक ऐसा मेथड है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, या ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। किसको? डिफरेंट सेल को एक मिक्सचर में से। सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक, अगर आप इन वर्ड्स को सेपरेटली रीड आउट करो, देखो सिंगल मीन्स सेपरेट, सेल मीन्स सेल, आइसोलेशन मीन्स डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंट करना, उन्हें अलग करना, अलहदा करना। तो सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक एक ऐसा मेथड है जिसको हम यूज करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन की जाती है सेल्स की, सेपरेशन की जाती है, या फिर ट्रांसफरेशन की जाती है, उनको ट्रांसफर किया जाता है किस पे से? एक मिक्सचर ऑफ द सेल्स में से। अगर एक सेल का मिक्सचर है आपके पास, एक कल्चर मीडिया की प्लेट में से आपके पास एक सेल का मिक्सचर है, ठीक है। डिफरेंट सेल उसमें इंक्लूड है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, और बहुत सारे सेल, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके पास सेपरेटली सेपरेटली सेल हो, तो आप ये शॉर्ट जो है टेक्निक यूज करते हैं, सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है? इसमें सेल को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, सेपरेट भी किया जा सकता है, और ट्रांसफर भी किया जा सकता है अदर पेट्री डिश में, अदर किसी भी आपकी जो आपके पास एग्जामिन प्लेट है, ठीक है, उसमें, ठीक है। तो ये होता है सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक की डेफिनेशन या फिर उसका पर्पस। तो एज यूजुअल इसकी भी नोट डाउन कर लें, क्या है इसका पर्पस या इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली। Single cell isolation techniques are the methods. Single cell isolation techniques are the methods that is used to identify, that is used to identify and to separate and to separate and to transfer and to transfer certain cells from a complex mixture of these cells, from a complex mixture of the cells। एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से, सेल का एक कॉम्प्लेक्स सब मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो उनके सेल्स हैं, उनको डिफरेंट करना, उनको अलहदा करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ट्रांसफर करना, ये प्रोसेस कहलाता है सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। रिपीट करो, सब नोट कर लें। सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक्स आर द मेथड that is used to identify, to separate and to transfer certain cells from a complex mixture of the cells। जी क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हमारा जो है ट्रेनिंग टेक्निक्स की। कि ट्रेनिंग टेक्निक्स बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है। स्टेनिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। पहले आप सारा समझें, फिर मैं आपको एट द एंड बताऊंगा कि आपने कितना जो है इसमें से अब्सॉर्ब करना है, ठीक है। स्ट्रेनिंग टेक्निक्स, स्ट्रेनिंग का मतलब होता है, मैं जस्ट आपको स्ट्रेनिंग का मतलब बता रहा हूँ, स्ट्रेनिंग टेक्निक्स का। स्ट्रेनिंग टेक्निक्स का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग स्ट्रेनिंग टेक्निक्स। उसमें क्या क्या आता है, वर्डिंग नोट करनी है आपने।
बैक्टीरिया को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है, देखें क्या मतलब आइडेंटिफाई करना है। एक एक आपके पास कोई प्लेट है, ठीक है, जिसमें आप अपना बैक्टीरिया कल्चर डाल रहे हैं, कल्चर मीडिया आपके पास, ठीक है। ग्लास स्लाइड है आपके पास। आप क्या कर रहे हैं, उसमें काफी सारे बैक्टीरिया हैं। अब क्या आप चाहते हैं कि आप उन बैक्टीरिया को सेपरेटली सेपरेटली आइडेंटिफाई करें, सेपरेटली उनको नेम्स प्रोवाइड करें। ग्राम नेगेटिव कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं, इसके अलावा आपके एसिड फास्ट बैक्टीरिया कौन से हैं, मतलब जो एसिडिक बैक्टीरिया है, जो एसिड नेचर रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसा काम करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है, उसे कहा जाता है स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना। मतलब देखें, अगर आपके सामने से दो डिफरेंट स्पीशीज पास आउट कर रही, मतलब आप एक रोड पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपके सामने क्या है, दो एक गोट जा रही हैं, ठीक है, एक बकरा लगा लें या एक भेड़ लगा लें, ठीक है, एक शिप है और एक गोट है। अब वो रोड से पास आउट कर रहे हैं, आपने उनको देखा, देखते ही पहचान लिया क्या, कि एक तो गोट है, बकरी, ठीक है, और एक शिप है, भेड़। आपने कैसे पहचाना, आपने उनकी फिजिकल अपीयरेंस से पहचाना, आपने उनके स्ट्रक्चर से उनको पहचाना, आपने एक नजर में उनको पहचान लिया कि इनको नाम क्या देना है। तो अब वापस आते हैं बैक्टीरिया पे। अगर हमने बैक्टीरिया को अलग करना है, उनको नाम देना है, उनको अलग पहचान देनी है, ठीक है, उनको पहचानना है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टेनिंग टेक्निक्स, ताकि हम हर बैक्टीरिया को उनके सेपरेट नेम से उनको प्रोनाउंस कर सकें बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी। जैसा हमने स्टार्ट में चैप्टर 1 में पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी, कोकस बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया और आपका स्पाइरेलम बैक्टीरिया। तो हम किसी भी बैक्टीरिया को अगर अलग डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया बेसिलस है, ये बैक्टीरिया कोकस है, ये बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई है, ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टेनिंग टेक्निक। होप सो आपको समझ आ गया होगा स्टेनिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है। अच्छा, तो अगर नेक्स्ट बात करें आपके स्टेनिंग टेक्निक की, तो उसमें कुछ टाइप्स होती हैं स्टेनिंग की। स्टेनिंग की कुछ टाइप्स होती हैं, जिसमें सिंपल स्टेनिंग कह लें, एक होती है सिंपल स्टेनिंग। वो तो सिंपल स्टेनिंग का मतलब है, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बैक्टीरिया को जस्ट फिजिकली पहचानना। अगर आपने डीप माइक्रोस्कोपिक व्यू किया है, आपको उनकी शेप से पता चल रहा है कि ये कोमा शेप का बैक्टीरिया है, मतलब वो बैक्टीरिया विब्रियोज बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। आपने जस्ट इन अ सेकंड उनकी शेप से उनको पहचान लिया, तो वो होती है सिंपल स्टेनिंग। एक होती है डिफरेंशियल स्टेनिंग, एक आपकी स्टेनिंग होती है, उसे कहा जाता है डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग में फर्दर दो टाइप होती हैं। एक आपकी होती है ग्राम स्टेनिंग, जो कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन पे शो हो रहा है। नंबर 1 होती है ग्राम स्टेनिंग। नंबर 2 पे होती है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसको जील नेल्सन स्टेनिंग भी कहा जाता है। एक आपको शो हो रही है ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सेकंड होती है, जिसका नाम होता है आपका जी नेल्सन स्टेनिंग टेक्निक। तो ये दोनों टेक्निक्स कोलेक्टिवली कहलाती है डिफरेंशियल स्टेनिंग। ये नोट करना है, ठीक है, एमसीक्यू आ जाता है। डिफरेंशियल स्टेनिंग दो तरह की होती है, एक होती है ग्राम स्टेनिंग, एक होती है जी नेल्सन स्टेनिंग, जिसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं। अच्छा, अब करते हैं कि इनमें होता क्या है, इनमें हम किस तरह इनको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसीजर क्या है इनका बेसिकली। ओके, तो सिंपल स्क्रीनिंग क्या है बेसिकली। सिंपल स्क्रीनिंग है किसी भी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना, जस्ट बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। उनको साइज देख लिया, उनकी शेप देख ली, देखते ही विद एन इंस्टेंट फौरन से हमने पहचान लिया कि ये कोमा शेप का है, मतलब ये आपका विब्रियो बैक्टीरिया है। ओके, ये आपका थोड़ा लॉन्ग है, रोड टाइप है बैक्टीरिया, तो ये मतलब आपका बेसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। इस तरह उनकी फिजिकल अपीयरेंस फौरन से उनको जज कर लेना, ये कहलाती है सिंपल स्टेनिंग। सेकेंडली बात करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग पे। डिफरेंशियल स्टेनिंग दो होती हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है बेसिकली, वो देखते हैं।
जो आपकी ग्राम स्टेनिंग है उसमें क्या होता है, हमने ये एक हमारे पास अगर ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड में हमने क्या किया, हमने बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें इंसर्ट हुए हुए हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें इन्वेड है, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें इंक्लूड है। हम चाहते हैं कि हम उस ग्लास स्लाइड में से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अलग कर लें और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अलग कर लें। तो हम क्या करेंगे, तब हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज करेंगे। क्लियर? ओके। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती क्या है, कैसे यूज की जाती है वो देख लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया का प्रोसीजर और प्रिंसिपल ये होता है कि हमने बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो कि नेगेटिवली चार्ज है, बैक्टीरिया जो कि नेगेटिवली चार्ज है फ्रॉम आउटसाइड, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये जब हम डीप स्टडी करते हैं, जब हम माइक्रोबायोलॉजिकली हमारा पूरा एक लैब की स्टडी हो रही है, लैब में हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं ये उनको पता चलता है। एक बैक्टीरिया जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज बैक्टीरिया, उस पे हमने डाई ऐड करना है। डाई मीन्स जो स्टेन में हम यूज करते हैं डाइस वगैरह, डाई मीन्स कलर वगैरह, जिस तरह आप डाई को अगर इजी वर्डिंग में यूज करें, डाई जो होता है कलर को कहते हैं। तो हम इसमें डाइस कौन कौन से यूज करते हैं आपकी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में, क्रिस्टल वायलेट हो गया, सेफ्रेनिन हो गया, मेथाइलिन ब्लू हो गया, ठीक है, इस तरह के स्टेनिंग डाइज होते हैं, उनको हम यूज करते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये सब कुछ लिखा हुआ आपकी प्रोसीजर में। कौन कौन से मैंने बताया, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट के अलावा आपका सफ्रेनिन, उसके अलावा मेथाइलिन ब्लू, ये सब हम यूज करते हैं। करना क्या है बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये करना है कि आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनको देखना है कि वो आपस में नेगेटिवली चार्ज हैं। बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया की अगर बात करें तो वो नेगेटिवली चार्ज हैं। अब हमने ये करना है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो, अगर आप बात करें इनोकुलेटिंग लूप, अगर आपको पता हो इनोकुलेटिंग लूप हमने पढ़ा था क्या होता है, आपके पास जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आपने बैक्टीरिया को ग्लास स्लाइड पे शो ऑफ करना होता है, उस पर आपने हल्का हल्का स्प्रेड करना होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इनोकुलेटिंग लूप का, उस पे बैक्टीरिया अटैच होते हैं और उसको हमने ग्लास स्लाइड पे जो है वो अटैच करना होता है। अच्छा, हम क्या करेंगे, नेगेटिवली चार्ज बैक्टीरिया को उन पे पॉजिटिवली चार्ज डाई ऐड करेंगे, वो डाई ऐड करेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ताकि इजीली अट्रैक्शन हो सके, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में इजीली रिपेल आउट हो सके, अट्रैक्शन हो सके। ये प्रोसीजर है बेसिकली ये। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से बेसिकली होता ये है कि हमें पता चल जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है, बेस्ड ऑन देयर कलर। क्या मतलब, अभी हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आया है और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आया है। जी, तो हमें ये पता चलता है उनके डिफरेंस से, पूरा डिफरेंस बनता है, ठीक है। आपको पता है कि बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर तो होती है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है। अब अगर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि डेफिनेशन के तौर पर ये ग्राम स्टेनिंग में क्या होता है, और इम्पोर्टेंट जस्ट इस लिहाज से कि आपको समझ आनी चाहिए, पूरा तो आपको कह लेंगे कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है, पूरा प्रोसीजर आपने बयान करना है, इलेबोरेट करना है, पूरा क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्राम स्टेनिंग में क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जब वो सेपरेट हो जाते हैं, जरूरी बात, जब वो सेपरेट हो जाते हैं डाई ऐड करने से, तो हमें पता कैसे चलता है कौन सा ग्राम नेगेटिव है कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, सेपरेट तो वो अलग अलग पड़े हुए हैं ग्लास स्लाइड में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब स्टेन करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनका कलर पर्पल या ब्लू हो जाता है, ठीक है, उनका कलर पर्पल या ब्लू होता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर रेड और पिंक हो जाता है, ठीक है। ये आपने फर्क नोट डाउन करना है, इसको नोट रखना है कि जब हम ग्राम स्टेनिंग में यानी कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट करने के बाद डाई ऐड करने के बाद हमें पता कैसे चला कौन सा ग्राम नेगेटिव है कौन सा ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव हमेशा पर्पल या ब्लू कलर का अपीयर होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमेशा रेड या पिंक कलर का अपीयर होता है, ठीक है।
और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी कि जो ब्लू और पर्पल अपीयर होगा, कौन कौन सा हो सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस हो सकता है, बेसिलस हो सकता है, ठीक है, ये वाले होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब किस तरीके को लाया हो सकता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? जी इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ये आपको डायग्राम शो हो रही है बेसिकली, ये देखें। जो मैं इनोकुलेटिंग लूप की बात करता हूँ, ये जो आपको शो हो रही है, ये आपकी इनोकुलेटिंग लूप है। ओके, ये सारा मेथड वही लिखा है जो मैंने आपको इलेबोरेट किया है, इजी वर्डिंग में बताया, ठीक है। तो ये आपको बैक्टीरिया के कलर यहाँ पे पॉइंट आउट किए हुए हैं, कौन से बैक्टीरिया का क्या कलर होता है, ठीक है। ये जो आपको पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं, पर्पल कलर हमेशा ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और पिंक कलर के हमेशा, या रेड कलर के हमेशा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ये आपको अब होप से समझ आ गई होगी जो मैं बता रहा था। डाई ऐड करने के बाद हमेशा जो बैक्टीरिया पिंक होगा या रेड होगा वो होता है ग्राम नेगेटिव, और जो ब्लू या पर्पल होता है वो होता है आपका ग्राम पॉजिटिव। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी सेकंड डिफरेंशियल टेक्निक है। सेकंड डिफरेंशियल टेक्निक यानी कि हमारा, उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं। उसका नाम है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। ज़ील नेल्सन स्टेनिंग क्या बेसिकली क्या होता है इसमें? इसमें होता ये है कि हमने एट अ टाइम एक से ज्यादा बैक्टीरिया को सेपरेट आउट करना है। एक से ज्यादा बैक्टीरिया को हम चाहते हैं कि हम एक ही वक्त में बहुत सारे बैक्टीरिया को सेपरेट कर लें, ठीक है। तो तब हम यूज करते हैं ज़ील नेल्सन, एक से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट करना। उसमें डाइज भी ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो वो होता है बेसिकली ज़ील नेल्सन। ये जो एसिड फास्ट स्क्रीनिंग है, आपने एक चीज नोट करनी है। ये देखिए मैंने आपको विद इन थोड़े से अल्फाजों में आपको बता दिया कि एसिड फास्ट स्क्रीनिंग ज़ील नेल्सन में हमने एक से ज्यादा मल्टीपल बैक्टीरियाज को सेपरेट आउट करना होता है। तो आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आना किस तरह से है? हमेशा शॉर्ट फॉर्म में आता है, वो भी बहुत कम। ऐसा चीज जो एंडिंग पॉइंट्स है चैप्टर 2 के कल्चर मीडिया के, जो स्टार्टिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एंडिंग पॉइंट है वो कभी कभार ही अपीयर हुए हैं, बहुत कम, और एज अ डेफिनेशन की सूरत में बस। तो क्या है? ज़ील नेल्सन स्टेनिंग का मतलब है एक से ज्यादा एट अ टाइम हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है? ज़ील नेल्सन स्टेनिंग डिस्कवर किया है एक साइंटिस्ट है, उसका नाम होता है बेसिकली पॉल एनरिच। उसका नाम है, 1883 में उसने इसको इन्वेंट किया। ये आपने डेट नोट करनी जो मैंने बताई है, डेट में भी आपके बुक पे मेंशन भी है, ठीक है। अगर नहीं है किसी बुक पे मेंशन तो वो कर लें। 1883 में एक साइंटिस्ट ने इस स्टेनिंग टेक्निक को डिस्कवर किया है, एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक को, 1883 में। और जिस साइंटिस्ट ने किया है उसका नाम है पॉल एनरिच। ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है, ठीक है। थोड़ा रिपीट भी हुआ हुआ ये एमसीक्यूज काफी बार, कि एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक किस ईयर में जो है, किस सन में जो है वो अपीयर हुई। दूसरा एमसीक्यू कि किस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया? पॉल एनरिच ने, 1883 में। क्लियर? तो आगे बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है बेसिकली। इसमें हमने बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करना है जो नॉन एसिड है या फिर एसिड है वो, ठीक है। नॉन एसिडिक और एसिडिक बैक्टीरिया को हमने इसमें आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे पता चलता है? साइटोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया के अंदर, हमें डाई ऐड करने से साइटोप्लाज्म ही आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट है और कौन सा नहीं है। कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट है और कौन सा नहीं है, ये हमें उसका जो है आगे नेक्स्ट बता देता है। उसका साइटोप्लाज्म सेल जो बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये बात बहुत शॉर्ट सी है, और इसका आपने पूरा मेथड आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जी बिल्कुल, 1883 में, हाँ ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है जो आप पूछ रहे हैं। 1883 में पॉल एनरिच ने ज़ील नेल्सन को आइडेंटिफाई किया। देखो एक बात तो उसके नाम से जाहिर हो गई, अगर हम नाम नोट करें, एक तो उसके नाम से जाहिर हो गया एसिड फास्ट स्टेनिंग,
ऐसी स्टेनिंग जो एसिड फास्ट है, वो बैक्टीरिया जो एसिडिक नेचर रखते हैं वो भी फास्टली। ठीक है, एक तो हमें ये बताता है ये टेक्निक, दूसरा हमें इसमें एक एट अ टाइम एक से ज्यादा मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेट आउट करना होते हैं, मल्टीपल बैक्टीरियाज को। तो ये होती है झील नेल्सन स्टेनिंग। एक आपको शॉर्ट फॉर्म में ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। सेकेंडली इसकी डेट और इसका साइंटिस्ट का नेम, पॉल एनरिच। तो आज आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कल्चर मीडिया का भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स आपके हो गए थे लिपिड तक के। बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है प्रोटीन्स, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कल से। आज का लेक्चर कवर है आपका, माइक्रोबायोलॉजी के 2 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। आज के लेक्चर के रिलेटेड किसी को कोई बात ना समझ आई हो, कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग में क्या करना है? ग्राम स्टेनिंग का मकसद ये देखो, ग्राम स्टेनिंग में ग्राम का वर्ड आ रहा है, तो अगर आप नोट करो, ग्राम स्टेनिंग में हमने जैसे इतना देखना है कि एक स्लाइड में, एक ग्लास स्लाइड में जो बैक्टीरिया हमें नजर आ रहे हैं, काफी सारे बैक्टीरिया, 20 से 25, बहुत छोटे, माइक्रोस्कोपिक व्यू से देख रहे हैं, बहुत छोटे हैं। हमने जस्ट ये देखना है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ये थी ग्राम स्टेनिंग। मैं ओवरव्यू देता हूँ सारी स्टेनिंग का, जितनी भी हमने स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़ी। सबसे पहले मैंने आपको बताई सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग का मतलब है किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना जस्ट बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, जस्ट बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी। मैंने जो आपको गोट और शिप की एग्जांपल दी कि गोट का स्ट्रक्चर अलग है, शिप का स्ट्रक्चर अलग है, आपने देखते ही पहचान लिया कौन गोट है कौन शिप है। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग में हमने बस ये देखना है किस बैक्टीरिया की शेप क्या है। अगर वो रॉड बैक्टीरिया है, रॉड शेप है, तो इसका मतलब वो बेसिलस बैक्टीरिया, तो उसको हमने नाम दे दिया बेसिलाई। अगर कोमा शेप है तो हमने नाम दे दिया विब्रियो बैक्टीरिया। ये होती है सिंपल स्टेनिंग। अगर नेक्स्ट बात करें ग्राम स्टेनिंग की, तो ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया में हमने थोड़ा और एक एडवांस लेवल आ जाता है कि हमने उसी ग्लास स्लाइड में से ये देखना है इनमें से कितने बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कितने बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो ऐसी स्टेनिंग, ऐसी टेक्निक कहलाती है ग्राम स्टेनिंग। और वो हमें कैसे पता चलता है? हम डाई ऐड करते हैं, डाई कुछ भी हो सकता है, डाई दोनों टेक्निक के लिए सेम है जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, डाई ऐड करने पे जब भी बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया पर्पल या ब्लू कलर का होगा वो ग्राम पॉजिटिव होगा, और जो भी बैक्टीरिया पिंक या रेड कलर का अपीयर होगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। क्लियर? झील नेल्सन स्टेनिंग में, जिसका दूसरा नाम एसिड फास्ट स्टेनिंग है, इसमें क्या करना है? इसमें सिर्फ उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है जो एसिडिक नेचर रखते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से हमें एट अ टाइम एक से ज्यादा मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट करना होता है विद स्पीड लैब्स में। ठीक है, और इसको इन्वेंट किया है 1883 में एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है पॉल एनरिच। तो उसने इस टेक्निक को नाम दिया झील नेल्सन स्टेनिंग। आगे जो एसिड फास्ट स्टेनिंग लिखा है वो ये लिखा है कि झील नेल्सन स्टेनिंग में हम एसिड फास्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात ना समझ आई हो पूछ सकते हैं, कोई भी पॉइंट ना समझ आया हो रिलेटेड टू अवर टॉपिक। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोकेम का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन फिजियो पे आएंगे। फिजियो आपकी 2 चैप्टर्स ही कंप्लीट हुए हैं बस। बायोकेम का चैप्टर 4 करके हम नेक्स्ट आएंगे फिजियो पे। नेक्स्ट लेक्चर का मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर आपका नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपका नहीं है, तो अभी के लेक्चर में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं बता रहा था कि आपका बायोकेमिस्ट्री का एक और चैप्टर करेंगे कवर, चैप्टर नंबर 4 प्रोटीन्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से उसे स्टार्ट करेंगे। फिर हम चलेंगे फिजियो पे, और एनाटॉमी तो आपकी कंप्लीट है। बेटा कौन सा टेस्ट? मैंने ऐसा कभी मैसेज देखा नहीं आपका, चले मैं आपको बता दूंगा। अच्छा बेटा, मैं आपको फिर एक बात करना चाह रहा हूँ
देखें इस तरह नहीं चलेगा। आप लोग आज भी क्लास में 15 पार्टिसिपेंट्स हैं। ऑनलाइन लेक्चर का मतलब ये नहीं होता कि आप क्लास लेकर भाग जाएं। हमने आपको तैयारी करवानी है बेटा, हमने आपको तैयारी करवानी है। तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। वेनेसडे को जो मैंने टेस्ट कंडक्ट किया आपका, मैं अब मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने टेस्ट मुझे सेंड किया है। 3 लोगों ने टेस्ट किया है। तो ये तो बहुत गलत बात है बेटा, इस तरह नहीं होता। कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी बात समझ आ रही है लेक्चर्स की, और मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको और कितनी लर्निंग की मोर अभी और जरूरत है। बेटा एनाटमी आपकी कंप्लीट है। एनाटमी का इंशाल्लाह फुल बुक का एक टेस्ट रखते हैं, ठीक है, स्पेशल टेस्ट फुल बुक का। तो वो किसी लेक्चर में कर लेंगे, किसी डे पे उसके हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि इस तरह नहीं होगा, टेस्ट सब देंगे, सब दिया करो टेस्ट। ऐसे नहीं होगा बेटा। हर बार आप बस ओके कहते हैं, तो इस पे अमल भी किया करें क्लास प्लीज, ये आपके लिए ही है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके समझें बात को। ओके, आज का लेक्चर फिर अच्छे से तैयार कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका बायोकेम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।